हेलो गाइस, आई मैरिड माय फादर इन लॉ के 11th पार्ट में आप सभी का स्वागत है। थैंक यू गाइस, आप लोगों ने मुझे इतने सारे मांगा को सजेस्ट किया, लेकिन मेरी किस्मत ही ख़राब है कि मुझे कोई भी मांगा नहीं मिल रहा है। मैंने कई सारे ऐप पर भी ढूंढा, इवन गूगल भी किया, तो गूगल पे तो मुझे एक दो तो मिल रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा पोर्नोग्राफी वाले, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और अगर मैंने ऐसी चीज़ों को एक्सप्लेन किया तो यूट्यूब मेरा चैनल ही बंद कर देगा, क्योंकि इस तरीके का बहुत लोगों का बंद कर दिया है यूट्यूब ने। और मैं आमतौर पे पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ, कुछ ही ऐसे पार्ट होते हैं जो कि मैं हटाती हूँ जो अननेसेसरी होते हैं। इसलिए आई एम सॉरी गाइस, पर अगर आप लोगों को मेरे से सुनना है तो प्लीज़ कोई इनोसेंट वाला ही मुझे सजेस्ट कीजिए, क्योंकि इस तरीके का तो मैं बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। उसके लिए मैं आपसे दोबारा सॉरी बोल रही हूँ। आई एम सॉरी गाइस। पर हाँ, आपने जो मुझे कुछ मांगा ऐसे सजेस्ट किए हैं जो कि ऑलरेडी कुछ चैनल पर ये चल रहे हैं, तो आप चाहे तो वहाँ पे जाके देख भी सकते हैं। मोमेंटम सिंड्रोम मांगा कोई एक्सप्लेन कर रहा है जो कि चैनल पे अवेलेबल है, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ये स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मुझे भी पसंद आई, लेकिन ये है कि मुझे ज़्यादा चैप्टर्स इसके नहीं मिले, और ये ऑलरेडी कोई एक्सप्लेन कर रहा है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूँ, तो आप लोग ही वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। चलिए अब हम बैक टू द स्टोरी आते हैं। हमें बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है और आवाज़ सुनाई देती है, तुम वही हो जिसके बारे में जन हाउ अक्सर बात करता है। यप, आप जन के हैं जो बेहद होशियार और आपकी याददाश्त बहुत तेज है। आपको कभी भी ज़्यादा पढ़ाई करनी नहीं पड़ी और एक्स्ट्रा क्लास की भी ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन फिर भी आप क्लास में फर्स्ट आते थे। यस, ये मैं हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर सन। आपके कपड़े और फू के कपड़े एक जैसे हैं। मिस्टर सन कहते हैं कि ये माता पिता और बच्चों का ड्रेस है। क्या कहता, आई सी। वैसे फू ग्रोसरी शॉपिंग करके कब वापस आएगी? मिस्टर सन कहते हैं वो फ़िलहाल तो वापस नहीं आएगी। तभी मिस्टर सन के पास एक कुत्ता आके भौंकता है, तो मिस्टर सन चौंक जाते हैं और मुंह से चिल्लाने की आवाज़ निकल जाती है। और जन हाउ खाना बनाने की तैयारी कर रहा था एप्रन पहन के, तो आके कहता, मिस्टर सन क्या गलत है, क्या हुआ? और मिस्टर सन अपना नाक ढक के कहते हैं, यहाँ कुत्ता है। यहाँ कुत्ता क्यों है? मुझे कुत्तों के बालों से एलर्जी है। तो फिर केव केव भी उनकी आवाज़ सुन के डर जाता है और वो भौंकने लगता है, पूरे घर में दौड़ने लगता है और घर का कबाड़ा भी करने लगता है। तो फिर जन हाउ ये देख के कहता है कि अब इसके साथ क्या गलत है? तो फिर के कहता है, ये डरा हुआ है, ये बहुत डरपोक है। तो जन हाउ कहता है, मिस्टर सन तुमने इसे डरा दिया। फिर मिस्टर सन कहते हैं, चुप रहो और इसे रोकने का कोई रास्ता खोजो। तभी केव केव जाके फ्रिज से टकराता है, जिसपे मिस्टर सन का प्याला रखा हुआ होता है, जो कि नीचे गिरने लगता है। तो मिस्टर सन चिल्ला के कहते हैं, मेरा रंगीन कांच का प्याला बचाओ, यह वो खजाना है जो मुझे पूरी दुनिया में खोजने के बाद मिला। तभी वहाँ जन हाउ आके कहता है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। चिंता मत करो मिस्टर सन, मुझे इसका ध्यान आकर्षित करने के लिए इस गेंद का उपयोग करने दीजिए। आपका प्याला बिल्कुल बढ़िया रहेगा। क्यों क्यों यहाँ पे देखो इस गेंद को। जन हाउ उस गेंद को फेंक देता है और वो गेंद जाके सीधे मिस्टर सन के प्याले से टकराती है और मिस्टर सन का प्याला टूट जाता है। अब मिस्टर सन की हालत तो देखो, हाय हाय क्या हो गया मेरा रंग बिरंगा कांच का प्याला। तभी जन हाउ कहता है, ये ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, कोई बड़ी समस्या नहीं है। और के केव केव को ढूंढते हुए कहता है कि मुझे केव केव नहीं मिल रहा है, क्या आप लोगों ने देखा है उसे? तभी उसके पीछे से गेंद आके उसके सर पे लगती है और पीछे से जन हाउ चिल्लाता है, वो रहा, मुझे मिल गया। और जन हाउ केव केव के पीछे जाके उसे चुप्पे से पकड़ लेता है, लेकिन केव केव उसके हाथ से निकल कर टेबल पे जाता है, जिससे वहाँ पे पानी रखा हुआ होता है वो नीचे गिर जाता है और कुछ सीटें जाके स्विच बोर्ड पे लगता है, जिससे वहाँ पे आग लग जाती है। और के चिल्लाता है, इसमें आग लग गई। और जन हाउ कहता है, ये बस एक छोटी सी आग है, घबराओ नहीं और दूर खड़े हो जाओ, मैं आग को बुझा दूंगा। फिर जन हाउ अपने स्ट्रिंग विशर से जाता है आग बुझाने पर, उसका स्ट्रिंग विशर उसके हाथ से फिसल जाता है और खिड़की तोड़ के बाहर चला जाता है। और फिर जन हाउ चिल्लाता है कि मेरा स्ट्रिंग विशर। और उस चिंगारी की वजह से पूरे घर में आग फैलने लगती है और तीनों लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तो के कहता है, क्या हमें 199 पर कॉल करना चाहिए? और मिस्टर सन गुस्से में जन हाउ को देखते हुए कहते हैं, जन हाउ। और जन हाउ हंसता है कि हाँ, हमें करना चाहिए कॉल।
फिर हम देखते हैं कि पूरा घर जल चुका है। फिर हम मिस्टर सन को देखते हैं जो कि कहते हैं, जेन हाउ, तुम हो एक महामूर्ख, मास्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन। तुम दोनों के बीच आईक्यू का इतना अंतर क्यों है, जबकि तुम दोनों एक ही परिवार के सदस्य हो। ये सुनकर दोनों ही कहते हैं, क्या? और ध्यान से देखो, जेन हाउ के सर पे अंडा निकला हुआ है। मिस्टर सन ने यानी कि उसे पीटा है तो क्यों क्यों भूखने लगता है। तो जेन हाउ कहता है, अपने आप को दोष मत दो क्यों क्यों, हालांकि यह सब आपकी ही गलती है, लेकिन हम आपको दोषी नहीं मानेंगे। ये सुनकर के कहता है, बेचारी तुम बलि का बकरा बन गई हो। आप एक अडल्ट होकर एक बेचारे पिल्ले को क्यों परेशान कर रहे हैं। ये सुनकर जेन हाउ उसके सर पे मारते हुए कहता है, अरे एक बच्चे को किसी अडल्ट के बारे में बुरी बातें नहीं कहनी चाहिए। तो के चिल्लाते हुए कहता है, डैम इट, मैं अब बच्चा नहीं रहा और मैं सच कह रहा हूँ। तो मिस्टर सन जेन हाउ को वैसे ही मारते हुए कहते, वह सच कह रहा है, तुम चलते फिरते बम हो, तुम एक डिजास्टर मेकर हो और अब इसे साफ करो अभी। जेन हाउ पपी फेस बना के कहता है, मिस्टर सन प्लीज, क्या हम बेघर होने जा रहे हैं। तो मिस्टर सन उसको घूरते हैं। जेन हाउ के दिमाग में एक आइडिया आता है, शायद कोई और रास्ता है, हम मिस्टर सन के घर जा सकते हैं। फिर तुरंत मिस्टर सन अपना सामान पैक करते हुए कहते हैं, गुड बाय। पीछे से जेन हाउ कहता है, मिस्टर सन क्या तुम मुझे सड़क पर कष्ट सहने के लिए छोड़ रहे हो। जेन हाउ मिस्टर सन के बैग में घुसते हुए कहता है, नहीं, यदि तुम जाओगे तो मुझे अपने साथ ले जाओ। तो मिस्टर सन चिल्लाते हैं, क्या, चलो निकलो यहाँ से। और यहाँ से निकालने लगते तो जेन हाउ कहता है, नहीं मैं नहीं जाऊँगा। पीछे खड़ा होकर क्या कहता है, वेल हालांकि ये कहने का अच्छा समय है, गर्मियों की छुट्टियों में मैं एक सब्जेक्ट रिसर्च ग्रुप में शामिल होने जा रहा हूँ और सभी स्टूडेंट को कुछ समय के लिए एक साथ रहना होगा, पर वहाँ पर पेट्स अलाउड नहीं है, इसलिए क्या आप लोग कुछ दिनों के लिए क्यों का देखभाल कर सकते हैं। ये सुनकर जेन हाउ हामी भरता है और मिस्टर सन ना कहते हैं। फिर वो एक दूसरे को दोनों ही देखते हैं। फिर के कहता है कि आप दोनों सचमुच लड़ रहे हैं। अगली सुबह देखते हैं कि एक विला में जेन हाउ सो रहा होता है। वो उठता है और अपनी आंखें खोल के देखता है सीलिंग को। फिर उसके बाद वो एक पोर्ट्रेट को देखता है जिसमें मिस्टर सन का तस्वीर लगा हुआ होता है। वो उठ के बैठता है और कहता है कि मिस्टर सन कहाँ पर हैं। एक बैग में डॉग फूड रखते हुए हम मिस्टर सन को देखते हैं जो कि मास्क लगा के क्यों उसे कहते हैं, याद रखें बाहर जाने के बाद जब आप इंसानों से मिले तो आपको क्यूट बिहेव करना है। फिर उन पर धीरे से भौंके, अपनी पूंछ हिलाएं और वो आपको पकड़ लेंगे। तो अब जाओ यहाँ से। और जेन हाउ क्यों को जाते हुए देख के चिल्लाता है और उसके पास जाके क्यों को उठा के कहता है, क्या तुम मेरे पीठ पीछे चुपके से क्यों को फेंकना चाहते हैं। मिस्टर सन इनोसेंट बनते हुए कहते हैं, नहीं मैं नहीं हूँ। क्या अब नाश्ते का समय नहीं हो गया है? मैं इस कुत्ते को सिर्फ नाश्ता खरीदने के लिए कह रहा था। जेन हाउ मिस्टर सन को घूरते हुए कहता है, देखो वह सिर्फ क्यों को त्यागना चाहते हैं। मैं हमेशा से एक पालतू जानवर रखना चाहता था, लेकिन वह एक भयानक पालतू टर्मिनेटर हैं। मैं एक तोता लाता हूँ। तो मैं मिस्टर सन से पूछता हूँ, मिस्टर सन क्या मैं इसे रख सकता हूँ। तोता भी कहता है, मिस्टर सन क्या मैं इसे रख सकता हूँ, इसे रख सकता हूँ। मिस्टर सन अपना कान बंद करके कहता है, तुम दोनों चुप रहो, ऐसा नहीं हो सकता, चाहे वो प्यारे बत्तख के बच्चे ही क्यों ना हो। मिस्टर सन कहते हैं, क्या ये बत्तखों का एक शेल्टर है। वो फ़ोन लगा के कहते हैं, जल्दी करो, किसी को घर पर भेजो जो कि इन बत्तखों को ले जाकर ध्यान रखे, धन्यवाद। या फिर कोई प्यारा सा मेमना हो। तो मिस्टर सन कहते हैं, तुम्हारे साथ क्या गलत है। जेन हाउ कहता है, मैं कसम खाता हूँ कि इस बार यह केवल मेरे कमरे में ही रखा जाएगा। तो मिस्टर सन घर से बाहर निकालते हुए कहते हैं, अपने मेमने के साथ मेरे घर से बाहर निकल जाओ। तो जेन हाउ कहता है, लेकिन ये तो मेरा घर है। जेन हाउ ये सब कुछ सोचते हुए कहता है, एक पालतू जानवर को उसके द्वारा त्याग दिए जाने के भय से मैं बच नहीं सकता। अब हमारे पास एक कुत्ता है। मिस्टर सन कहते हैं, आज मुझे दोपहर के भोजन में क्या खाना चाहिए। जेन हाउ मिस्टर सन को पीछे से घूरते हुए कहता है, इस समय मैं क्यों को कभी नहीं फेंकूंगा।
पोछा लगाते हुए घर को पूरा साफ करते हुए हम जेन हाउ को देखते हैं। जेन हाउ के पास क्यों क्यों आकर भोंकता है तो जेन हाउ नीचे बैठकर उसे सहलाने लगता है। पीछे मिस्टर सेन होते हैं जो कि उन्हें देखते हैं तो और मिस्टर सेन को जेन हाउ देखकर कहता है, क्या आप भी इसे छूना चाहेंगे? यह बहुत मज़ेदार है। मिस्टर सेन इनकार कर वहाँ से चले जाते। फिर मोटरसाइकिल चालू करके जेन हाउ जाते हुए कहता है, मैं काम पर जा रहा हूँ। और मिस्टर सेन कहते हैं, क्या तुम फूड डिलीवर करने जा रहे हो? तो जेन हाउ कहता है, ठीक है, मैं अस्पताल में डिलीवर करने जा रहा हूँ। नहीं मिस्टर सेन, आपने मुझे फिर से चिढ़ाया। वह जाते हुए कहता है, मैं जा रहा हूँ, आप घर पर केऊ केऊ के साथ अच्छे से रहिएगा। जब जेन हाउ चला जाता है तो मिस्टर सन बगल में देखते हैं केऊ केऊ, तब फिर उन्हें देखकर क्यूट हरकतें करने लगता है। तो मिस्टर सन सोचते हैं कि वो क्या कर रहा है। फिर मिस्टर सन केऊ केऊ सॉफ्ट फरों को छूते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और कहते हैं, असल में प्रीमियम मखमल से तुलना योग्य एक अमेजिंग टच है। तुम बहुत कमाल के हो। वो क्यों क्यों को देख के कहते हैं, फिर से उसे छूने का प्रयास करूँगा, बस एक बार और छूँगा। और छूने के बाद उनका रिएक्शन दिखाया जाता है, वो कितने ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है उनको। देखो ये वाला सीन ऐसा लग रहा है कि नेकेड बच्चा पीपड़ी बजा रहा है। ये वाला सीन देख के किसको कोई चीज़ याद आ रहा है मुझे कमेंट करो। फिर हमें 3 दिन बाद का दिन दिखाया जाता है। जेन हाउ घर को साफ करते हुए सोचता है, मिस्टर सेन ने मुझे 3 दिन से पीटा नहीं और अब उनका एक नया शौक है क्यों क्यों के साथ खेलना। वो हमेशा क्यों क्यों के साथ खेलते रहते हैं और क्यों क्यों के साथ ही रहते हैं। उन्होंने उसका एक नया नाम रखा है, एलिजाबेथ ओकेतो ओमोनोप्रो अगवेरा। ये नाम कितना अजीब है और कितना बड़ा है। मिस्टर सेन क्यों क्यों को एलिजाबेथ बुलाएंगे और जेन हाउ क्यों क्यों बुलाएगा, तो गाइस कंफ्यूज मत होना। मिस्टर सन गेंद फेंक के कहते हैं, एलिजाबेथ जाओ गेंद लेकर आओ। तो एलिजाबेथ जाकर गेंद लेकर आती है तो मिस्टर सन उसे पकड़ के कहते हैं, मेरी प्यारी बेटी, तुम मेरी सबसे प्यारी बेटी एलिजाबेथ हो, गुड गर्ल। ये सब जेन हाउ देख के कहता है, हालांकि अब क्यों क्यों सुरक्षित है, लेकिन फू को लगता है कि उसकी बहन के रूप में उसे एक कुत्ता मिला है। फिर एक अननोन जगह पे फू को छींकते हुए दिखाया जाता है। मिस्टर सन एलिजाबेथ को बुला के कहते हैं, यहाँ आओ एलिजाबेथ, सोने का वक्त हो गया है। और एलिजाबेथ जाके मिस्टर सन के कंबल में ही सोने लगती है। और ये देखकर जेन हाउ मिस्टर सन से कहता है, क्या आप मास्क पहनकर सोते समय अच्छे से सांस ले सकते हैं? मिस्टर सन उसे देख के कहते हैं, नन ऑफ योर बिजनेस। तो जेन हाउ मिस्टर सेन और एलिजाबेथ को सोते हुए देखता है, उनकी फोटो खींचने लगता है और कहता है, क्यों क्यों इधर देखो, इस तरफ। फिर क्यों क्यों उधर देखता है तो मिस्टर सेन गुस्से में जेन हाउ को देख के कहते हैं, तुम्हारे साथ क्या गलत है? क्या तुम नहीं चाहते कि एलिजाबेथ सोए? क्या बहुत समय नहीं हो गया है जब मैंने तुम्हें पीटा हो? तो जेन हाउ कहता है, अभी तो 8:30 बजे हैं और क्यों क्यों को नींद नहीं आ रही है। तो मिस्टर सन कहते हैं, बच्चों को अपनी इम्यूनिटी सिस्टम में सुधार लाने के लिए जल्दी सोना जरूरी है। ये सुनकर जेन हाउ कहता है, मिस्टर सेन, तुम मुझे अपने प्यार का थोड़ा सा हिस्सा नहीं दे सकते हो? क्या तुम एलिजाबेथ से अपनी तुलना कर रहे हो? क्या तुम भी उसके जैसे प्यारे हो? क्या तुम भी उसकी तरह अच्छे हो? अगर मैं तुम्हारे पेट को छूऊं तो क्या तुम उसकी तरह प्लेजर पोर करोगे? मिस्टर सन उसे देख के कहते हैं, क्या तुम सच में करोगे? तो जेन हाउ कहता है, बिल्कुल भी नहीं। वो गुस्से में स्नैक्स खाते हुए कहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और उसे ये कुकीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। वो कहता है, ये कुकीज़ बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हैं। वो कुकी के पैकेट को देखता है तो मिस्टर सन कहता है, ये शाही कुत्ते का भोजन है। ये सुनकर जेन हाउ क्यों क्यों की ओर देखता है तो क्यों क्यों उसे देखता है तो जेन हाउ उस कुकी को क्यों क्यों के आगे रखता है तो क्यों क्यों सुनती है तो उसे उल्टी करने लगती है। तो जेन हाउ चिल्लाता है, क्यों क्यों। मिस्टर सन एलिजाबेथ को गोद में लेके कहते हैं, अच्छी लड़की, ये ठीक है, डरो मत, बस नौकरों द्वारा इसे साफ करने का प्रतीक्षा करो। क्यों क्यों की तो उल्टी करके बुरी हालत है। तो इसी पे जेन हाउ कहता है, ऐसा लगता है कि उसे कुत्ते का खाना पसंद नहीं है। मिस्टर सन जेन हाउ से कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे आप एलिजाबेथ के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, फिर मुझे बताओ कि उसे क्या पसंद है। जेन हाउ कहता है, हाँ मुझे बिल्कुल पता है, उसका पसंदीदा है हैम्स
सॉसेज प्रत्येक के लिए 1 सेंट। क्यू क्यू के मुंह से लार निकलने लगता है। क्यू क्यू हैम सॉसेज को देख के भौंकने लगता है तो जन हाउ कहता है, इसे खाओ क्यू क्यू, शर्माओ मत। सॉसेज को देख के क्यू क्यू उधर जाने लगता है तो मिस्टर सन ये देख कर जन हाउ के हाथ पे तमाचा मार के सॉसेज को गिरा देते हैं और उसे रोकते हुए कहते हैं, मेरी एलिजाबेथ इस प्रकार का गैर पोषक और सस्ता खाना नहीं खाएगी जो केमिकल से भरपूर है। ये सुनकर जन हाउ कहता है, रुको, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पहले भी ऐसा कुछ सुना है। हाँ, मुझे कुछ पता है। तो मिस्टर सन कहते हैं, क्या तुम्हें क्या जानते हो? फू पहले क्यू क्यू जैसी थी, वह आपके द्वारा नियंत्रित थी, वह अपनी पसंद का कुछ नहीं खा सकती थी। आपको यह भी एहसास नहीं होता कि तुम एक कंट्रोल करने वाले सन की है। मिस्टर सन ये सुनकर उसकी ओर देख कर कहते हैं, कंट्रोल करने वाला एक सन की? क्या तुम जानते हो कि मैंने उससे वो चीज़ें खाने क्यों नहीं दी? क्योंकि जब वो बच्ची थी तभी से उसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्या थी। जन हाउ कहता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्या, लेकिन मैंने ये बात उससे क्यों नहीं सुनी? मिस्टर सन जन हाउ को पॉइंट करते हुए कहते हैं, तो तुम क्या जानते हो? क्या तुम सचमुच फू को जानते हो? ओह, मैं भी कुछ जानता हूँ। फू ने तुमसे शादी करना सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि उसे तुमसे जंक फूड मिल सकता था। जन हाउ चुपचाप ये सब सुन रहा होता। मिस्टर सन फिर कहते हैं, मुझे लगता है तुम बस एक जंक फूड सप्लायर मशीन हो। ये सब कुछ सुनकर जन हाउ के तो दिल में तीर चुभ जाता है। वो कहता है, एक जंक फूड सप्लायर मशीन में हूँ। ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हुए हैं और आगे का और भी ज़्यादा मज़ेदार है। थैंक यू फॉर द लिसनिंग गाइस। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके।